अगर लोगों ने इस बार इलेक्शन के दिन छुट्टी मनाई और इलेक्शन के दिन अगर 100% वोटिंग नहीं किया तो आने वाला टाइम बहुत ही खतरनाक है। मुंबई की जो सबसे झुग्गी बस्ती है धारावी, पहले वहां जो रेशियो था 80-20 था, अभी जस्ट टर्न अराउंड हो गया, 20-80 हो चुका था। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक ये भारत का संविधान है। नमस्कार, मी ओंकार मोये, महाएम टीव्ही मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज आपल्यासोबत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री अश्विनीकुमार उपाध्यायजी आपल्यासोबत आहेत। मुंबईमध्ये वाढती घुसखोरी असू दे किंवा लव्ह जिहाद, लँड जिहाद सारखे मुद्दे असू दे किंवा आगामी निवडणुकीमध्ये येऊ घातलेला व्होट जिहाद सारखा एक मुद्दा जो आहे की जो आता अत्यंत गंभीर म्हणून आपल्याकडे पाहिला जातोय, या सर्वांसोबत आपल्याबद्दल बोलायला अश्विनीकुमारजी आपले उपाध्याय आपल्या सोबत आहेत। नमस्कार अश्विनी। नमस्ते। सर्वात पहिलं माझा प्रश्न मूळ हाच असेल की बटेंगे तो कटेंगे हा जो मुद्दा देशभरातच नाही तर विदेशात सुद्धा हिंदूंना आवाहन केलं जातोय, तर त्याबद्दल तुमचं मत काय? देखिए, हिस्ट्री ये बताती है कि जहां जहां हम बटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में जातियों में बटे, अंत में वो अफगानिस्तान से खत्म हो गए। पाकिस्तान में जातियों में बटे, वहां से खत्म हो गए। ईस्ट बंगाल आज के डेट में बांग्लादेश है, वहां जातियों में बटे थे, वहां से खत्म हो रहे हैं। कश्मीर में जातियों में बटे, वहां से खत्म हो गए। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ऐसे स्थानों पर जहां जहां जातियों में बटे वहां वहां खत्म हो चुके हैं। और यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सब लोग मिल के रहो, सब लोग एक होके रहो। बटना नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। बटे थे इसीलिए दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई, अब वो अफगानिस्तान कहलाता था। इसी तरीके से राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई, वो पाकिस्तान बन गया है। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उनकी 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। सबसे पहला जो टारगेट किया गया है इस समय महाराष्ट्र को किया गया है। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी इसलिए बड़े प्लांट में बदली जा रही है क्योंकि पहला महाराष्ट्र बॉर्डर स्टेट है, दूसरा महाराष्ट्र भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, और तीसरा कारण यह है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, आंदोलन हुआ, सनातन के मतलब जो विधर्मियों से लड़ाई हुई, वो महाराष्ट्र में हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो शायद आज हम सब लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। इसलिए उनका टारगेट महाराष्ट्र है। उनका 2 टारगेट है, एक पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र। पंजाब को उन्होंने ड्रग के दम पे कन्वर्ट कर लिया, 25% उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। पंजाब में घुसपैठियों को बसा रहे हैं, पंजाब में धर्मांतरण कर रहे हैं, पंजाब में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। वही सिचुएशन महाराष्ट्र की है। आपकी चाहे सांगली हो, चाहे सतारा, चाहे अहमदनगर हो, चाहे आपका पुणे हो, चाहे मुंबई हो। मुंबई में बहुत ही खतरनाक तरीके से डेमोग्राफी बदली है। बाकायदा अभी तो लेटेस्ट जो टिस की रिपोर्ट आई उसमें तो 66% हो चुके हैं। मुंबई की जो सबसे झुग्गी बस्ती है धारावी, पहले वहां जो रेशियो था 80-20 था, अभी जस्ट टर्न अराउंड हो गया, 20-80 हो चुका था। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक ये भारत का संविधान है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक यहाँ डेमोक्रेसी है। नहीं तो डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाएगा, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है इसको रोकना जरूरी है। और रोकने का डेमोग्राफी बदलाव का 3 ही कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। इस हिसाब से अभी लव जिहाद और लैंड जिहाद के भी जो मुद्दा है कि जो महाराष्ट्र में हो या अभी अन्य भारत देश में, तो वो मुद्दा भी एक प्रकार से अभी ज्वलंत विषय है। तो उस हिसाब से आप उन मुद्दों को कैसे देखते हैं? मेरी धर्मांतरण पे भी पीआईएल है, मेरी लव जिहाद के ऊपर भी पीआईएल है, मेरी घुसपैठ पे भी पीआईएल है, मेरी पॉपुलेशन जिहाद पे भी पीआईएल। पॉपुलेशन जिहाद हो रहा है, यहाँ पे धर्मांतरण जिहाद हो रहा है, घुसपैठ जिहाद हो रहा है, वोट जिहाद तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मैं कल कोल्हापुर में था। कोल्हापुर में एक सेना के अधिकारी की 2 बेटियां थी और उसकी एक बेटी को उन्होंने ट्रैप कर लिया। फिर जब उसने पीआईएल फाइल किया और रिसर्च किया तो पता चला महाराष्ट्र में 1 लाख लड़कियां पिछले 3 साल में गायब हो गई हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। लड़का खत्म होता है तो फिर भी लड़का खत्म होता है, लेकिन जब लड़की खत्म होती है तो पूरी एक फैमिली ट्री खत्म हो जाती है, क्योंकि वो लड़की होती है, फिर उसकी शादी होती, वो माँ बनती, तो पूरी एक चेन चलती है। तो अगर आप एक लड़की को जब आप लव जिहाद में ट्रैप कर लेते हैं तो एक तरफ जहां हिंदू पूरा एक फैमिली ट्री खत्म हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ वही लड़की उधर जाके उसके 5 बच्चे होंगे, फिर 8 बच्चे होंगे, फिर वो एक बहुत बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू होता है। इसलिए लव जिहाद मेरे हिसाब से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लव जिहाद हमारी देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो कन्वर्टेड हिंदू होते हैं ये हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है। तो अगर स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से आप देखिए तो महाराष्ट्र में या भारत में जो लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, ऐसे लफ्ज़ जिहादियों के ऊपर एनएसए भी लगना चाहिए, यूएपीए भी लगना चाहिए, मकोका भी लगना चाहिए, देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए, इनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगनी चाहिए। और जो इन लफ्ज़ जिहादियों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनकी मदद करते हैं अलग अलग तरीके से, कोई उनको पैसा देके करता है, कोई उनको बाइक देता है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने अभी वोट जिहाद का जिक्र किया, तो अभी येत्या निवडणुकांमध्ये वोट जिहाद हा सुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा की जो प्रत्येकजण वापरला जातोय, की वेगवेगळ्या नेत्यांकडून त्याचा उल्लेख केला जातोय. तर या वोट जिहादकडे तुम्ही कसं बघता? नहीं, वोट जिहाद तो पहले जो कहते नहीं थोड़ा छिपे छिपे चल रहा था, अब तो खुल के आ गया। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब तो फतवा भी जारी कर दिया, कैंडिडेट्स के नाम तक लिख दिए। भाई आप ये देखो कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की जितनी स्कीम है उसका 35% 36% कौन ले रहा है? मुस्लिम्स ले रहे हैं। और मुस्लिम्स को कहा जा रहा है बीजेपी के खिलाफ वोट मत करना। जो सबसे ज्यादा, चाहे वो फ्री का मकान हो, फ्री राशन हो, मुद्रा लोन हो, वजीफा हो, दुनिया भर की स्कीम, आयुष्मान कार्ड हो, जितनी स्कीम है सब में 35, 36, 37% मुस्लिम बेनिफिट ले रहे हैं, वोट जीरो दे रहे हैं। तो ये अपने आप में वोट जिहाद तो है ही है। जो पॉलिटिकल पार्टियां, एमआईएम कोई फायदा नहीं देती, उसकी कोई सरकार नहीं है, फिर भी एमआईएम को वोट मिलता है। सपा यहां पे अबू आजमी है, कोई फायदा नहीं करते, वो तो सिंपल विधायक है, सरकार तो उनकी है नहीं, फिर भी उनको वोट हो रही। तो एमआईएम को वोट पड़ रही है, सपा को वोट पड़ रही है, या आघाड़ी को वोट पड़ रही है। इस समय सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो दोनों सरकारें जो कुछ यहां मिल रहा है केंद्र सरकार से राज्य सरकार, तो बीजेपी सरकार दे रही है। और फिर बीजेपी के खिलाफ अगर वोट देने की बात हो रही है तो अपने आप में वोट जिहाद है, ये तो और है क्या फिर? तुम्ही मगाशी म्हणालात की मुंबईमध्ये हिंदूंची संख्या 66% येऊन पोहोचली आहे. तर वाढत्या घुसखोरीचं प्रमाण देखील मुंबईमध्ये वाढते असं आपण म्हणतात. तर मग या घटनेकडे पाहता तुम्ही मुंबईकरांना खास करून काय आवाहन कराल? म्हणजे तुम्ही सुद्धा आज मुंबईमध्ये आला आहात. एकूण परिस्थिती आजूबाजूची पाहतात. तर मुंबईकरांना तुम्ही याबाबत काय आवाहन कराल? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर लोगों ने इस बार इलेक्शन के दिन छुट्टी मनाई और इलेक्शन के दिन अगर 100% वोटिंग नहीं किया तो आने वाला टाइम बहुत ही खतरनाक है, बहुत बुरा टाइम है। सारे अफजल मिल गए हैं, सारे बाबर मिल गए हैं, सारे तुगलक गोरी गजनी एक हो गए हैं, सारे औरंगजेब इकट्ठा हो चुके हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और सबको इस बात को याद रखना चाहिए कि संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पा के मारा गया था। 39 दिन तक तो उनके नाखून उखाड़े, फिर उनकी उंगलियां काटी। क्यों काटा था? क्योंकि वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, वो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे थे, इसीलिए ना। तो वो फिर से रखें। यहां खुलेआम नारा लगाया जा रहा है, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ये नारा लग रहा है। तो अगर अफजल जो पहले था और आज फिर से उस अफजल की अफजल शाही चल रही है, वो सोच बनी हुई है, ये बहुत बड़ा खतरा है। और जैसा इसके पहले हुआ कि कहीं पे 35% वोटिंग किया, कहीं 50% वोटिंग किया, लोग छुट्टी मनाने चले गए, कोई लोनावाला चला गया, कोई खंडाला चला गया, वो गलती ना करें। 100% वोटिंग करें, परिवार के साथ वोटिंग करें, रिश्तेदारों नातेदारों के साथ ही वोटिंग करें। नहीं तो एक बार अगर यहाँ गड़बड़ हुआ तो फिर आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। माझा शेवटचा प्रश्न हाच असेल की म्हणजे आता पूर्ण मुद्दा येऊन सगळं आपल्या भारतीय संविधानावरती येतोय की हिंदूंनी एकत्र संघटित राहिलं तर भारतीय संविधान टिकेल. तर मग भारतीय संविधानाने हिंदू म्हणून काय दिलं असं तुम्हाला वाटतं? देखिए, हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व का मतलब है इक्वलिटी, हिंदुत्व का मतलब जस्टिस, हिंदुत्व का मतलब लिबर्टी, हिंदुत्व का मतलब फ्रेटर्निटी, हिंदुत्व का मतलब सबको सोचने की आजादी, हिंदुत्व का मतलब सबको लिखने की आजादी, हिंदुत्व का मतलब सबको बोलने की आजादी। ठीक है? अफगानिस्तान पाकिस्तान में सबको लिखने की आजादी नहीं है, सबको बोलने की आजादी नहीं है, सबको सोचने की आजादी नहीं है। भारत में है। भारत में भी आप रामायण के ऊपर आप तर्क कर सकते हैं, ढोल गंवार शूद्र पसनारी पे आप चर्चा कर सकते हैं। यहाँ हमारे जो संतों ने, चाहे संत नामदेव हो, चाहे संत तुकाराम, जो कुछ लिखा है आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप चर्चा करेंगे, आपका सर काट दिया जाएगा। यहाँ पे उमेश कोल्हे को जब मारा अमरावती में, तो जाति देख के मारा था क्या? नहीं मारा। जितनी हत्याएं हो रही एक के बाद एक लड़कियों को या तो काट काट के फ्रिज में डाल देते हैं, काट काट कर अटैची में डाल देते हैं, जाति देख के थोड़ी मारते हैं, इसलिए मारते हैं वो हिंदू है। तो इस बात को समझे, ये बहुत ही सीरियस टाइम आ चुका है। और इनका इलाज मैंने कहा ना, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित।
कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और वोट देने से पहले ये ध्यान रखें, कठोर कानून कौन बनाएगा, घुसपैठियों को कौन भगाएगा, अघाड़ी भगाएगा या नहीं भगाएगा, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों को कौन भगाएगा, धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून कौन बनाएगा, घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून कौन बनाएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कौन बनाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन लागू करेगा, वक्फ पैक्ट कौन खत्म करेगा। पूरी जमीनें कब्जा होती चली जा रही है वक्फ के नाम पे। तो वोट उसको करे जो देश के हित के लिए काम करे, और जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं केवल वोट की खातिर, उनका मुझे लगता है उनको अच्छी तरीके से आईना दिखाने की जरूरत है। धन्यवाद अश्विनी कुमारजी, आपण दिलेल्या वेळेसंदर्भात की 100% मतदान करणं हे देशहिताच्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने खूप महत्वाचं आहे। या संदर्भात प्रत्येकाने विचार करण्याची आज गरज आहे। व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमधून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुर्तास धन्यवाद।